हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आप पेंशन के लिए हकदार हो या नहीं। अगर ये आपको जानना है और आप भी अगर पेंशन लेना चाहते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है वृद्धजन को, विधवाओं को या फिर किसी विकलांग को, तो अगर आप चाहते हो कि आप इसके योग्य हो या नहीं ये जानना है आपको, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प ज़रूर होगी। आपको इससे पूरी तरीके से संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ, ये वीडियो आपके लिए देखना बेकार नहीं गया। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको पता चलेगा और आप घर बैठे खुद देख सकते हो कि आप पेंशन लेने के लिए योग्य हो या नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेंशन आपको प्राप्त करनी है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और क्या नहीं, और क्या आप घर बैठे कर सकते हो इसे चेक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जन आधार को लेंगे जो कि आप सभी के पास होगा। तो जन आधार में जो परिवार संख्या रहती है, अगर आपको नहीं पता है कि परिवार संख्या कहाँ रहती है तो मैं आपको बता दूं कि परिवार संख्या आपको जन आधार में, जैसे कि हमारे पास एक जन आधार है, इस जन आधार में ये अगर आपको पास बड़ा है तो इसमें ये परिवार पहचान संख्या लिखी हुई है, या फिर अगर यहाँ नहीं आपके पास छोटा ऐसा ये जो रहता है तो इसमें देखो ये परिवार पहचान संख्या इस तरीके से सबसे ऊपर लिखी रहती है। इस परिवार पहचान संख्या को हम नोट डाउन कर लेंगे या फिर इस परिवार संख्या को हम लिख लेंगे किसी कागज़ में ताकि आपको जब आगे हेल्प मिलेगी। अब क्या करेंगे हम कि परिवार पहचान संख्या मिलने के बाद हम मोबाइल स्क्रीन पर सर्च करेंगे राज एसएसपी। राज एसएसपी सर्च करने के बाद ये जो जब ओपन होगा तो इसमें सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है राज एसएसपी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से अपने राज एसएसपी ओपन होगा। राज एसएसपी ओपन होने पर राज एसएसपी की फुल फॉर्म होती है सोशल सिक्योरिटी पेंशन, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सामाजिक कल्याण वाली, ये कि अपने गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। ये अपने राजस्थान राज्य के अंदर मिलती है। और इसमें हम सबसे पहले, जैसे कि ये पोर्टल ओपन होने के बाद हमें जो पोर्टल में क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले हमें मिलता है होम, फिर मिलता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेंशन स्कीम रिपोर्ट, और इस तरीके से आपको को मिलती है। लेकिन हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हम तो सीधा जाएंगे रिपोर्ट में। अगर मैं सभी के बारे में बताने लगूंगा तो आप वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम क्लिक करेंगे रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। जब आप पेंशन का फॉर्म डाल दोगे तो यहाँ पे आप इस फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे तो पेंशन ऑनलाइन स्टेटस, इससे आप चेक कर सकते हो। बेनिफिशियरी रिपोर्ट, आपको क्या कितनी पेंशन मिली वो चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अभी हम इन पे ध्यान नहीं देंगे, हम चेक करेंगे आप पेंशन लेने के लिए योग्य है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चेक पेंशन एलिजिबिलिटी बाय जन आधार, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है जनाधार आईडी या एनरोलमेंट, अपने पास जनाधार आईडी है ये, और ये जो कैप्चा है जो कि हमें यहाँ फिल करना है। तो यहाँ पे हम जनाधार जो हमारे पास है वो जनाधार नंबर डाल देंगे। जनाधार नंबर डालने के बाद मैं डाल देता हूँ जनाधार नंबर। ये डालने के बाद अब ये जो कैप्चा है इसमें हम कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा भी हम डाल देते हैं। ये कैप्चा हमने डाल दिया। उसके बाद हम चेक पे क्लिक करेंगे। जैसे हम चेक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी इस जन आधार के अंदर मेंबर होंगे वो सारे मेंबर इसमें ओपन हो जाएंगे। अब इसमें मेंबर सारे ओपन होने के बाद हमें जिस मेंबर का देखना है, ठीक है, आपको जिस भी मेंबर का देखना है उस मेंबर के नाम के आगे ये जो सेलेक्ट वन लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। तो हम सेलेक्ट करेंगे किसी एक को। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपके एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें कि आपकी एज वगैरह दिखाएगा, आपकी आय कितनी भरी हुई है आपके जनाधार में, वो सब कुछ दिखाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपको कौन कौन सी पेंशन मिल सकती है। देखो सबसे पहले हमें मिलती है विशेष योगजन, जो कि कोई विकलांग है या किसी को कुछ फिज़िकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोई बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो वो विशेष योगजन के अंदर आता है। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे वृद्धजन, जो कि बूढ़ापे वाले होते हैं, जो कि 57 साल से स्टार्ट होती है। और कृषक, जो कि कृषि होते हैं, जो खेतों में काम करने वाले फार्मर जो होते हैं वो वृद्धजन, उनके लिए। तो अभी देखते हैं हम कि यहाँ पे इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। देखो ये जो
इसमें यहाँ पे उनका अमाउंट भी लिखा रहेगा, लेकिन अभी जब हमने जिसके ऊपर पेंशन के लिए योग्य है कि नहीं उसको देख देख रहे हैं, उसमें वो योग्य नहीं है, तो उनके देखो सारा अमाउंट नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, क्योंकि वो पेंशन लेने के लिए अभी नहीं है, क्योंकि उनकी अभी 57 ही हो रही है। ये जो मिलती है वो 58 साल के बाद मिलती है, और आपकी जो आय होती है वो भी 48,000 से कम होनी चाहिए। तो अभी इनके यहाँ जीरो भरा हुआ है, ये 57 साल ही हो रहा है, इस वजह से इनका भी कुछ भी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी में सभी में नो नो आ रहा है। अगर आप सक्षम हो तो आपके वो यस लिखा रहेगा, जिस जिस के क्राइटेरिया के लिए आप सक्षम होंगे उसके लिए। जैसे कि अभी देखो इसने दिया है विशेष योग्यजन, जिसका पूरा यहाँ रीज़न इसने दिया हुआ है कि आप क्यों योग्य नहीं होंगे, उसका भी पूरा कारण दे के रखेगा। जैसे कि डिसेबिलिटी स्टेटस नॉट अपडेट इन जन आधार, इस वजह से आपको ये पेंशन भी नहीं मिल सकती। दूसरी वाली इज़ नॉट इन वृद्धजन स्कीम क्राइटेरिया, जो वृद्धजन कि जो क्राइटेरिया जो होता है, यानी किस साल तक के वृद्धजन को पेंशन मिल सकती है, उस एज के अंदर भी आप नहीं आ रहे, इस वजह से भी। एज नॉट इन कृषक, जो कि कृषि भाई नहीं हैं और उनकी भी जो एज जो होती है उसके अंदर भी आप नहीं आ रहे हो, इस वजह से इसमें आपको पेंशन नहीं मिल सकती। तो इस तरीके से आप स्वयं जांच पता कर सकते हो कि आपको पेंशन मिलेगी या नहीं। अगर यहाँ पे जो अगर आपको यस अगर कहीं लिखा मिलता है, यानी जिसमें भी आपको यस लिखा होगा वही पेंशन आप लेने के लिए योग्य होंगे। इस तरीके से आप अपने घर बैठे चेक कर सकते हो पेंशन का, और फिर आप ई मित्र वगैरह पे या फिर सीएससी जो सेंटर होता है वहाँ पर आप जाकर पेंशन के लिए ऑनलाइन करवा सकते हो, और आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू।